चलिए देखिए, मीटर शेप, व्हीटस्टोन शेप, ये सब हो चुका है। नेक्स्ट जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विभव मापी। ठीक है, आज हम विभव मापी पे बात करेंगे। विभव मापी होता क्या है, विभव मापी का प्रयोग क्यों किया जाता है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। विभव मापी, जिसको इंग्लिश में हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, पोटेंशियोमीटर का विभव मापी का प्रयोग क्यों करें। तो देखें, विभव मापी जो है एक ऐसा उपकरण बनाया गया जिसकी सहायता से हम वोल्टमीटर तो विभव को माप ही सकते हैं, क्योंकि नाम ही है इसका विभव मापी। ये विभव तो मापेगा ही मापेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसका दो और उपयोग है। एक उपयोग है, अगर दो सेल दिए जाएं तो उन सेलों में से किस सेल का विद्युत वाहक बल सबसे अधिक होगा, यानी और किसका कम होगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि विभव मापी का प्रयोग सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने में किया जाता है, और दूसरा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में। ठीक है, और ये दोनों चीजें आपका ये भी प्रैक्टिकली हैं। देखिए, व्हीटस्टोन हम लोग पढ़े, वो भी प्रैक्टिकल है। मीटर शेप पढ़े, वो भी प्रैक्टिकल है। विभव मापी जो हम पढ़े ये भी प्रैक्टिकल ही है, और प्रैक्टिकल तभी आप कर पाएंगे जब उसका थियरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप प्रैक्टिकल कर पाएंगे। अदरवाइज आपको उपकरण दे दिया जाएगा, अब बस देखते रह जाएंगे, कैसे करें, क्या निकलेगा, कुछ नहीं पता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो प्रैक्टिकली चीजें हैं उसका जो थियरी क्लास चल रहा है उसको बहुत केयरफुल होकर के सुनिए और केयरफुल होकर के पढ़िए। ठीक है, मान लीजिए आपसे कहा जाए विभव मापी क्या है, तो विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना की जाती है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। यही इसका काम है। विभव मापन तो करेगा ही करेगा ये, क्योंकि नाम ही है विभव मापी, ये विभव को तो मापेगा ही, लेकिन साथ साथ सेल के विद्युत वाहक बल की तुलना भी करेगा और उनका आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करेगा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में विद्युत वाहक बल की तुलना करना और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, कई बार प्रश्न ऐसा हो जाता है कि सर वोल्ट मीटर भी तो विभव मापता है, वोल्ट मीटर भी विभव मापता है, लेकिन विभव मापी का प्रयोग क्यों किया गया। जैसे व्हीटस्टोन सेतु भी अज्ञात तार का प्रतिरोध निकालता है, तो फिर मीटर सेत क्यों लगाया गया, क्या जरूरत थी मीटर सेत की। मीटर सेतु भी प्रतिरोध निकालता है, व्हीटस्टोन भी प्रतिरोध ज्ञात करता है, लेकिन जब व्हीटस्टोन था तो मीटर सेत क्यों। तो हमने आपको बताया था कि जब व्हीटस्टोन है तो मीटर सेत इसलिए ला गया क्योंकि मीटर सेत किसी तार की जब प्रतिरोध ज्ञात करता है तो उसकी एक्यूरेसी क्या होती है, व्हीटस्टोन की तुलना में अधिक होती है, वो अधिक शुद्धता तक प्रतिरोध को ज्ञात करता है, इसलिए व्हीटस्टोन की जगह पर मीटर सेत का इस्तेमाल किया गया। उसी तरह से वोल्ट मीटर और विभव मापी में, वोल्ट मीटर जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करता है, विभव ज्ञात करता है, उसके विभव ज्ञात करने में त्रुटियां आती हैं, जबकि विभव मापी से जब हम विभव ज्ञात करेंगे तो उसके मापन में त्रुटियां बहुत कम होती हैं। इसलिए वोल्ट मीटर की जगह पर विभव मापी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज, जब वोल्ट मीटर से विभव निकाला जाता है तो वोल्ट मीटर से धारा प्रवाहित होती है, जबकि विभव मापी से जब विभव निकाला जाता है तो उससे विभव मापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तीसरी चीज, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है एक सीमित तक होता है, लेकिन विभव मापी का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है, इसलिए विभव मापी को एक तरह से आदर्श वोल्ट मीटर भी कहा जाता है। तो ये आगे हम लोग लिखेंगे तुलना में। हमारा कहना था कि वोल्ट मीटर को विभव मापी के जगह लाया क्यों गया, क्योंकि विभव मापी में वोल्ट मीटर से अधिक सुविधा थी, अधिक मापन करने में अधिक शुद्धियां प्राप्त होती थी, इसलिए विभव मापी को वोल्ट मीटर की जगह पर लाया गया। ठीक है, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, विभव मापी है क्या, उसकी बनावट क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, कैसे हम सेलों का विद्युत वाहक बल
की तुलना करेंगे, कैसे सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करेंगे, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। विभव मापी, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि विभव मापी का प्रयोग क्या है, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सर ये सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न कर रहे हैं, अगर किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना है तो हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा, विभव मापी। आपसे कहा जाए कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल की अगर तुलना करनी हो, किस सेल का विद्युत वाहक बल ज्यादा है, किस सेल का विद्युत वाहक बल कम है, तो किस उपकरण का प्रयोग करेंगे, विभव मापी। अब कैसे करेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये समझ में आ गया विभव मापी का प्रयोग कहाँ पर होगा। दूसरी चीज, ये बना कैसे है, इसकी बनावट क्या है, तो अब इसके बनावट के विषय में भी जानना है। बनावट देखिए, जब इसको बनाया गया तो एक लकड़ी के फ्रेम पे बनाया गया है, एक लकड़ी के बोर्ड पर इसको बनाया गया है। ऐसे कार्बन की पत्तियां लगी होंगी, इन पत्तियों का इस्तेमाल क्यों है, सारी चीजें आपको एक एक करके हम बताएंगे।
ठीक है। देखिए ये है विभवमापी, यहाँ पर मीटर स्केल भी लगा होगा, यहाँ पर इस तार के समांतर ये मीटर स्केल भी लगा होगा, ये मीटर स्केल है, ठीक है। इस तरह से विभवमापी को एक लकड़ी के बोर्ड पे डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें ये जो तार देख रहे हैं ए से बी तक ऐसे ऐसे गया 4 भाग में, ये हर भाग की लंबाई 1-1 मीटर है। ये सभी तार प्रायोगिक रूप से जुड़ करके 4 मीटर लंबे तार की तरह व्यवहार करते हैं। क्योंकि 4 मीटर लंबा अगर तार हम लगाएंगे तो उपकरण बहुत बड़ा बनेगा। उस 4 मीटर लंबे तार को 1-1 मीटर की लंबाई में 4 बराबर भाग में बांट दिया गया है और हर भाग को क्या किया गया, कार्बन की चौड़ी प्लेट से क्या किया गया, जोड़ दिया गया, कॉपर की, ठीक है। ऐसा इसलिए कॉपर का प्लेट अगर चौड़ा होगा प्रतिरोध कम रहेगा और ये सभी तार एक साथ जुड़ करके 4 मीटर लंबे तार की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। यहाँ से बी को कुंजी के की सहायता से अमीटर और विद्युत वाहक ये सेल से क्या किया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये विभवमापी हमारा तैयार हो गया। जब इस पे हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल की तुलना करेंगे या आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो यहाँ से उन सब चीजों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। हम केवल अभी विभवमापी का बनावट बता रहे हैं, विभवमापी बना कैसे है, ठीक है। देखिए यह लकड़ी के बोर्ड पर स्थापित किया हुआ समरूप लंबाई का मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना हुआ तार होता है, ठीक है। ध्यान रहे ये लकड़ी के बोर्ड पर स्थापित किया हुआ समरूप लंबाई का मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना हुआ तार होता है। इस तार की लंबाई कितनी होती है, 4 मीटर, कितनी, 4 मीटर। यह तार 1 मीटर लंबाई के 4 बराबर भागों में बटा होता है प्रत्येक भाग तांबे के चौड़ी पत्तियों से जुड़े होते हैं जो प्रायोगिक रूप में संयुक्त होकर 4 मीटर लंबे तार की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है।
जिस तार का हम बात कर रहे हैं ए से लेकर के बी तक, इस तार की कुल लंबाई 4 मीटर होती है, लेकिन इसको 1-1 मीटर लंबाई के 4 बराबर भागों में बांटा गया होता है और सभी भाग तांबे के पत्तियों से जुड़े होते हैं। जो प्रयोग जब होता है तो ये सभी भाग जुड़ करके 4 मीटर लंबे तार की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, देखिए तार के बी भाग को कुंजी के की सहायता से धारा नियंत्रक, अमीटर और सेल से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तार ए बी के बी टर्मिनल को कुंजी के की सहायता से धारा नियंत्रक क्या RH, धारा नियंत्रक RH, अमीटर ए और एक सेल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसकी पूरी बनावट है। जो विभव मापी है ये इसका बनावट है। तार के समांतर एक मीटर स्केल भी लगा है, उसको भी लिख देते हैं। तार के समांतर एक मीटर स्केल भी लगा होता है। ध्यान रखिएगा, विभव मापी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है जिसकी सहायता से हम किसी भी सेलों के विद्युत वाहक बल को तुलना करेंगे या किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। ये इसका उपयोग है। ठीक है, जब इसको बनाया गया तो ये लकड़ी के फ्रेम पे बनाया गया है या कोई ऐसे पदार्थ जो विद्युत का क्या हो, कुचालक हो, उस पे इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, ये जो इसकी बनावट है, इसमें एक तार 4 मीटर लंबा तार लिया गया है। ठीक है, वह तार समरूप मोटाई का हो, कहीं पतला कहीं मोटा ना हो, नहीं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बदल जाएगा। इसमें लिखा गया है समरूप मोटाई का, मैग्नीन लंबाई ग्रेड मोटाई का, समरूप मोटाई का मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना हुआ तार है ये। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि बताइए जो तार ए से बी तक लगाई गई है ये किस धातु की बनी है, तो मैग्नीन या कांस्टेंटन। आपने मीटर सेट पढ़ा होगा, उसमें भी इसका नाम आया था। उसमें तार की लंबाई कितनी थी, 1 मीटर, और वो भी ऐसे ही था, समान मोटाई और 1 मीटर लंबाई का, और उसको वो अभी बना था मैग्नीन या कांस्टेंटन का। वही तार यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर तार की लंबाई कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, तो वहां पर तो 1 मीटर लंबा था तो उपकरण बन गया, अब 4 मीटर लंबा उपकरण बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको डिजाइन इस तरह से किया गया कि उपकरण छोटा हो जाए। तो उस 4 मीटर को 1-1 मीटर लंबाई के 4 भाग में कर दिया गया और हर भाग को तांबे की मोटी पट्टी से क्या किया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, जो जब प्रयोग करेंगे तो सभी तार जुड़ करके 4 मीटर लंबे तार की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही सब इसका डिजाइन है। कई बार पूछ दिया जाता है धारा नियंत्रक का काम क्या है। धारा नियंत्रक का काम है इस तार में, जो ये तार है, इस तार में एक नियत धारा प्रवाहित करे। नियत धारा का मतलब ऐसी धारा जिसका मान न तो बढ़े ना घटे। अगर 2 एम्पियर पे फिक्स किया गया है तो कंटिन्यू 2 एम्पियर बहे, 3 एम्पियर पे फिक्स किया गया तो कंटिन्यू 3 एम्पियर ही रहे। वो 2.9 ना हो, 3.1 ना हो, 3 है तो 3 है बहे। तो धारा को नियत करने के लिए, धारा के मान को फिक्स करने के लिए धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। और मीटर इसलिए कितना धारा बह रहा है उसको मापने के लिए, और ये सेल है जो इसमें धारा को प्रवाहित करेगा। ठीक है,
बाकी जो ये मीटर स्केल है वो मीटर स्केल की सहायता से हम शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये पूरा इसकी बनावट है। अब इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत सबसे मायने रखेगा इसका, और सिद्धांत ही पूछता है। विभवमापी का सिद्धांत लिखिए, विभवमापी की सुग्राह्यता लिखिए। आप पेपर उठाइए, उसमें देखिए मैक्सिमम चांस यही पूछा है कि विभवमापी का सुग्राह्यता क्या होती है, विभवमापी के सुग्राह्यता को कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। और कभी बात पूछ दिया है विभवमापी का सिद्धांत लिखिए, तो अब हम सिद्धांत की भी बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको नोट कर लें, तो सिद्धांत पे आए। अब इसके सिद्धांत की हम बात कर लें, सिद्धांत क्या होता है इसका, क्योंकि इसका सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है। सिद्धांत अगर समझ लेंगे तो उपयोग समझने में कोई दिक्कत नहीं है, उपयोग आप कर ले जाएंगे, वो आसान है। देखिए सिद्धांत इसका अगर आता है पेपर में विभवमापी का सिद्धांत लिखे तो यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, विभवमापी का सिद्धांत इस बात पर निर्भर करता है कि अगर इस तार में, ये जो तार है ए बी जो तार है, ठीक, अगर इस तार में नियत धारा प्रवाहित की जाए, कौन सी धारा? नियत। नियत का मतलब, नियत का मतलब जेकर मान बदले ना, जेकर मान बदलता है वो परिवर्तित है, और जिसका मान ना बदले वो नियत है, मतलब फिक्स करंट, ठीक है। इसीलिए तो धारा नियंत्रक लगाया गया है कि करंट को क्या कर दे, फिक्स कर दे। तो जब नियत धारा बहती है इस तार में, ठीक, तो इस तार के किसी भी भाग, छोटा या बड़ा भाग हो, मान लो इस तार का एक छोटा सा भाग हमने ले लिया ये, तो इस भाग का जो विभव होगा वो इस भाग की जो लंबाई होगी उसके समानुपाती होगा। जितना बड़ा लंबाई होगा उतना ज्यादा विभव होगा, जितना कम लंबाई होगा उतना कम विभव होगा। समानुपाती का सेंस यही होता है। मतलब अगर ये भाग इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो विभव होगा वो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो लंबाई है उस लंबाई के क्या होगा, समानुपाती होगा। यही इसका सिद्धांत है। ये तब होगा जब विभवमापी में नियत धारा प्रवाहित होगी। अगर धारा परिवर्तित हो गई तब ये नियम लागू नहीं होगा। इसीलिए हमने कहा कि नियत धारा प्रवाहित करनी है, इसमें फिक्स करंट इसमें बहेगा, वो परिवर्तित न हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। यह लिखेंगे विभवमापी, विभवमापी का सिद्धांत, सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है, इस तथ्य पर आधारित है कि यदि तार में नियत धारा प्रवाहित होता है, यदि तार में नियत धारा प्रवाहित होता है तो तार के प्रत्येक या तार के किसी भाग का विभव उस भाग के लंबाई के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। अगर इस तार में नियत धारा बहेगी तो उस तार के किसी भी भाग का जो विभव होगा, जो भी भाग लेंगे, छोटा बड़ा जो भी लें, हर भाग का विभव उस भाग के लंबाई के क्या रहेगा,
समानुपाती रहेगा। यही विभवमापी का सिद्धांत है। इसे प्रूव भी हम करेंगे। मान लिया, माना तार के किसी भाग की लंबाई क्या है? L है। मान लिया इस तार के किसी भी भाग की लंबाई क्या है? L, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या समझ रहे हो? हाँ, जो तार की मोटाई, समझ में आई बात? हाँ, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और लंबाई कितनी है? L है, L है। तार का प्रतिरोध, माना तार के किसी भाग की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध क्या हो? R हो। कोई भी तार का कोई भी भाग ले लो, लंबाई L मान लो, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लो और उसका प्रतिरोध क्या मान लो? R मान लो, R हो। ठीक है, तो तार में नियत धारा I प्रवाहित होने पर उस भाग का विभव, ध्यान से समझना इस बात को। हमने क्या किया, इस तार का एक भाग ले लिया छोटा सा, ठीक है, उस भाग की लंबाई क्या मान लिया? L, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या मान लिया? A, ठीक है, और ये तार का प्रतिरोध होगा ना, तो प्रतिरोध क्या मान लिया? R, ठीक है। अब इस तार में हमने कहा नियत धारा क्या हो रही है? बह रही है। तो तार के इस भाग के सिरों का वोल्टेज क्या होगा? तार का जो लंबाई है उसके सिरों के बीच का विभव क्या लिखा? उस भाग का विभव। तो विभव V बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम से इस तार के सिरों के बीच का विभव हो जाएगा V बराबर I इंटू, चूंकि R बराबर आप पढ़े होंगे रो L बाई A होता है, जहां रो तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, तो ये R का मान, ठीक, ये R का मान यहाँ रख दो। जब इस R का मान यहाँ रखोगे तो V बराबर I और R की जगह हो जाएगा रो L बाई A, सही है। अब देखना इसमें V बराबर, देखो L को छोड़ दो तो आपको दिखेगा I रो बटा A और ये हो गया L। अब यहाँ पर समझो ये जो मान है वो नियत है। क्या है? नियत, वो नहीं बदलेगा। जैसे लंबाई फिक्स है इतना मीटर लंबा, तार की मोटाई फिक्स है इतना, ठीक है, और ये रो क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध, वो तो बदलता ही नहीं है, वो तब बदलेगा जब तार का पदार्थ बदलेगा, ठीक है, तो रो बदलेगा नहीं। आई नियत है, लिखा गया देखो, धारा आई लिखा है ना, नियत धारा आई, तो आई तो फिक्स है, आई बदलेगा नहीं, रो बदलेगा नहीं, मोटाई बदलेगा नहीं, सही है। तो ये सब नियत है, और जब नियत मान जब हटाया जाता है ना, तो बराबर के जगह कौन सा साइन आ जाता है? प्रोपोर्शनल का। क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनल का। तो यही तो कह रहे हैं कि V प्रोपोर्शनल टू आई L। किसी तार के किसी भी भाग का जो विभव होता है वह उसके लंबाई की क्या होता है? समानुपाती हो गया, ठीक है। अब देखो, आप अगर इसके जगह K रखोगे, हटाकर बराबर K करोगे, V बराबर K तो हो जाएगा V बराबर K L। तो ये K किसके जगह आया है? I रो अपान A के, उसी की जगह आया ना। इसका मतलब K बराबर हो गया I रो बटा A, ठीक है। इस K को हम क्या कहेंगे? विभव प्रवणता। क्या कहते हैं?
जहां के विभव प्रवणता है, जहां के क्या है, विभव प्रवणता है। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर आप चाहो तो यहीं पर इसके जगह यहाँ के लिख दो। अब देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जो हमने लिखा है, अगर हम चाहें इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो भी बराबर, ये नियत है, इस नियत को हमने नाम दे दिया क्या, तो के एल हो गया। ठीक है, के एल हो गया, सही है। के क्या है, विभव, इसको यहां लिख दे रहे हैं, जहां नहीं दिख रहा ना, यहां लिख दे रहे हैं जहां के क्या है, विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता है। ठीक है, के विभव प्रवणता है। अगर के को यहां से हटाएंगे तो क्या आएगा, भी प्रोपोर्शनल टू, यही इसका सिद्धांत, यही कहा गया ना, लंबाई के समानुपाती। तो देखिए लंबाई के समानुपाती हो गया। ठीक है, तो ये चीज जरूर दिमाग में रखिएगा कि अगर विभवमापी की बात हो रही है और उसके सिद्धांत को पूछा जा रहा है, तो ये दिमाग में रहे कि जब उसमें धारा नियत प्रवाहित होगी तो उसके किसी भी भाग का जो विभव होगा वो उसके लंबाई के समानुपाती होगा। यही विभवमापी का सिद्धांत है। ठीक है, लंबाई अगर बदलेंगे तो विभव बदल जाएगा, लंबाई छोटा बड़ा कुछ भी करेंगे विभव चेंज हो जाएगा। ये तब जब नियत धारा रहेगी तब, अगर धारा बदली, परिवर्तित हो गई, तो फिर विभवमापी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, उसका विभव क्या होगा, बदल जाएगा, या विभवमापी का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर सेल यूज किया गया है। सेल कौन सी करंट देती है, डीसी, डीसी देती है, और डीसी जो होती है उसका परिमाण नियत होता है, वो बदलता नहीं है। नहीं तो हम इसको इस करंट से जोड़ देते, लेकिन इस करंट से हम इसको नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इसका परिमाण क्या होता है, समय के साथ बदलता रहता है, ये नियत नहीं होता है। तो विभवमापी सही आंतरिक प्रतिरोध या सही विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात नहीं करता, क्योंकि वो विभवमापी के सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। समझ में आई बात। इसीलिए विभवमापी का सिद्धांत तभी लागू होगा जब आप इस तार में नियत धारा प्रवाहित करेंगे, और नियत धारा प्रवाहित करने के लिए आप किसी सेल का इस्तेमाल करेंगे और धारा नियंत्रक का इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें नियत धारा बहेगी, और नियत धारा बहते ही इसके किसी भी भाग का, छोटा बड़ा कोई भी भाग हो, हर भाग का विभव उस हर भाग की लंबाई की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए हमने इस तार का एक भाग लिया, कितना, उसकी लंबाई L, उसके सिरे का क्षेत्रफल मान लिया A, उस तार भाग का प्रतिरोध मान लिया R। तो ओम के नियम से जब उसमें नियत धारा बहेगी तो उस भाग का वोल्टेज क्या हो जाएगा, I इंटू R, और R का मान इतना होता है, ये मान उठा के R की जगह हमने रख दिया, तो V बराबर ये मिल गया। L को छोड़ के बाकी सब एक साथ हमने लिख लिया, ये मान फिक्स है, इसको हमने नाम दे दिया K, यानी ये K क्या है, विभव प्रवणता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए विभव प्रवणता का मान क्या है या विभव प्रवणता का सूत्र क्या है, तो आप K बराबर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के जगह K लिखा गया है ना, इसका मतलब K का मान इतना होगा। समझ में आई बात, ये K की वैल्यू हो जाएगी, विभव प्रवणता की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जब विभव प्रवणता को हटाएंगे तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L। सही है, कोई डाउट किसी को, नोट कर लीजिए।